हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 2। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा फर्स्ट का लेसन नंबर 2, अध्याय 8वां, पौधों का जीवन। बच्चों, पहले लेक्चर में हम लोगों ने जाना किस प्रकार होता है पौधों का जीवन, कैसे वह अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और हमारे भोजन के काम आते हैं। ये जो पौधे होते हैं वो जीवित होते हैं। हमने कहानी के रूप में जाना, 3 व्यक्तियों की कहानी थी। तीनों में मम्मी ने बताया कि किस प्रकार से पौधे जीवित रहते हैं, कैसे सांस लेते हैं। हम उनका तना भी खा जाते हैं, हम उनकी जड़ भी खा जाते हैं और यहाँ तक कि बचा कुचा उनका फल भी हम लोग खा लेते हैं। हमने देखा किस प्रकार से पौधे सांस लेते हैं पत्तियों द्वारा, और किस प्रकार से वो भोजन खाते हैं। उनका मुख्य क्या होती है, जड़ होती है। और तने वने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि वो शरीर को एक आकार दे और एक अच्छे से जुड़े रहे। तो यह सब हमने जाना और हम लोगों ने पढ़ा थे। शब्दार्थ भी हम लोगों ने पहले लेक्चर में कर लिए। तो बच्चों, आपके कुछ अभ्यास कार्य दिया हुआ था जो कि मैंने कहा था आप स्वयं से एक बार कर लेना। वह मैं आपको एक बार दोहरा देती हूँ कि आपने किस किस प्रकार से क्या क्या लगाया होगा। पहला देखते हैं, रात में पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि। रात में पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी, मतलब पूछेंगे मैं क्या होता है। वो सो जाते हैं। बा क्या दिया हुआ है, खराब हो जाते हैं। ब और सा क्या दिया हुआ है, मुरझा जाते हैं। रात में पौधों को क्यों नहीं छेड़ना चाहिए, आप सभी को पता होगा। हम लोगों ने पाठ पढ़ा था, क्या हुआ था कि वह उठी थी, महक उठी थी और डाली हिलाने लगी, और माँ ने क्या कहा कि पौधों को मत छुओ क्योंकि वो क्या हो गया होगा, वो सो रहे होंगे। तो क्या होता है, रात में पौधे सो जाते हैं। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है, पौधों के जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। यह हम लोगों ने जाना था जब मम्मी से पूछते हैं और वो क्या कहता है कि गंदी गैस होती है, तो मम्मी ने कहा हाँ, लेकिन ये जीवन के लिए जरूरी है। तो क्या बच्चों, पौधों के जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। आ है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, बा है हमारा नाइट्रोजन, सा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, हमने शब्दार्थ में भी जाना था कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये गंदी गैस है, तो यही हमारी इसके काम आती है। बानी सा, तो हमारे काम ये आती है सा। अब देखते हैं तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी होती है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है, पौधों को आकार प्रदान कौन करता है। कौन करता है पौधों को आकार प्रदान, पत्ते और फल, तना और शाखाएं, या मिट्टी और जल। अगर मैं आपसे पूछूं आपके शरीर को आकार कौन देता है, तो आप उसी प्रकार से, हमने पेड़ों का सब कुछ जान ही लिया है, उसी प्रकार से सोचें और फिर बताएं। आपने टिक तो वैसे कर ही रखा होगा, तो एक बार आप उसको पढ़ें और फिर बताएं। हाथ हो गए आपके, पैर हो गए आपके, इन सब चीजों से आपको आकार मिलता है। तो ये क्या है, ये फूलों का, ये हमारे पौधों का क्या है, ये हमारे पौधों की क्या है, तना और शाखाएं हैं। तो ये क्या है, बा, तना और शाखाएं हैं। अब देखते हैं बच्चों चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पौधों के कितने भाग होते हैं, 5, 4, 6। यह आरव ने पढ़ा था और उसने बताया भी था कि मम्मा ये हमने पढ़ा है, और इसके इतने भाग होते हैं, कितने होते हैं, 6 भाग होते हैं, तो यानी 7। और देखते हैं फिर पांचवा हमारा अंतिम है, क्या दिया हुआ है, इसमें से हम बीज किस पौधे के खाते हैं। इन्होंने बोला टमाटर, तोरी, लौकी। तोरी तो बिल्कुल काट दीजिए, टमाटर भी अब काट दीजिए। वैसे तो हम टमाटर के बीज खाते हैं, लेकिन वह फल स्वरूप नहीं है, तो हम किसके खाते हैं, लोभी के भी वैसे बीज होते हैं, तो हम किसके खाते हैं, लोबिया के। लोबिया ऐसा होता है मोटा मोटा सा, और ऐसे बीज सा ऐसे बना रहता है, तो लोबिया के खाते हैं। तो क्या हो गया, सा। जैसे हमारा राजमा होता है, ऐसा होता है लोबिया। दालों के बीज को खाते हैं, तो दाल लोबिया में आ गए। तो हमारा पहला क्या दिया था, रात में पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि वो सो जाते हैं। दूसरा क्या था, पौधों के जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या था, पौधों को आकार प्रदान कौन करता है, तना और शाखाएं। चौथा,
पौधों के कितने भाग होते हैं? 6 यानी सा। फिर 5वां, इनमें से हम बीज किस पौधे के खाते हैं? लोबिया यानी सा। अब देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में हमारा पहला दिया हुआ है। पहले में इन्होंने क्या कहा है? पहले में इन्होंने कहा है फूल तोड़ने के कुछ देर बाद क्यों मुरझा जाते हैं? क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छी मात्रा में क्या नहीं मिलती बच्चों? उन्हें वो नहीं मिल पाती कि वो निर्जीव हो जाते हैं, जिस कारण वो मुरझा जाते हैं। अगर आपको इसका उत्तर जानना है तो पेज नंबर 31 पे आइए और 31 पे आपको अंतिम की 2 लाइन देखनी है। बस 2 लाइन में आपको मिल जाएगा क्यों लगा हुआ है उसके आगे से। जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिल रहा था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता है और वह निर्जीव सा हो जाता है। तो आपको यह 2 लाइन ही लिखनी है बस। 2 भी नहीं तो आधी है, जब से लेकर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों दूसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है। दूसरा है हमारा क्या? पेड़ों की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती हैं? लिखिए, पेड़ों की जड़ें क्या काम करती है पौधों के लिए? हमारे मुंह का यानी भोजन प्राप्त कराती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जड़ों के द्वारा ही पेड़ों को भोजन प्राप्त होता है। जड़ों के द्वारा ही पेड़ को भोजन प्राप्त होता है। अब देखते हैं बच्चों तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है? पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? किसकी सहायता से? लिखिए। तो कौन करता है बच्चों? सूर्य से ये लोग भोजन प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम बात करें कि कौन करता है, इसे लिखना है। तो कौन करता है? पत्ते ही सूर्य के प्रकाश व हवा से कार्बन डाइऑक्साइड वह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरी पत्तियों की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। पत्ते ही सूर्य के प्रकाश व हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरी पत्तियों की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। अब देखते हैं बच्चों चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है? चौथा हम लोगों को दिया हुआ है कि मनुष्य के स्वार्थी प्राणी क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है मनुष्य को स्वार्थी प्राणी कहा गया है? क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के लिए जंगल काट दिए। तो ये तो हमारे स्वार्थ हो गया ना, तो हम अपने स्वार्थ के लिए उसने जंगल काट दिए, इसलिए उसे स्वार्थी कहा गया। 5वां क्या दिया हुआ है? हमारा जीवन वनस्पति जगत पर कैसे निर्भर करता है? अगर हम लोग बात करें तो वनस्पति पे हमारा
कैसे निर्भर करता है? तो इसे आप देख लेंगे पेज नंबर 40, तो पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33 पर, पेज नंबर 33 पर क्या दिया हुआ है हमारा? ये दिया हुआ है क्या कि हमारे पास पहले तो बोला है मम्मी ने, फिर आरव ने बोला है, फिर उसके बाद मम्मी ने बोला है। तो मम्मी में बोले हुए आ जाएंगे आप, उसमें क्या दिया हुआ? सारी दालें पौधों के बीज ही हैं। उदाहरण के रूप में मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फलियों का नाम भी ले सकते हैं। तो ये क्या है? ये आदि बीज तक हम लोग खाते हैं। तो यहाँ से ये मम्मी ने जो बोला है ये आप सारा लिख लेंगे। ये मम्मी का बोला हुआ आरव के बाद का ये आपका एक पॉइंट इसमें बनेगा। एक बार देख लेते हैं हमारा पहला क्या दिया हुआ था? फूल तोड़ने के कुछ देर बाद क्यों मुरझा जाते हैं? पेज नंबर 31 पर हमें कहाँ से लिखना है? हमें लिखना है अंतिम की 2 लाइनें बस, जहां पर जब लिखा है। जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिल रहा था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है? पेड़ों की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती है? लिखिए। पेड़ों की जड़ें पौधों के लिए काम करती है भोजन प्राप्त। पेड़ों की जड़ें पौधों को भोजन प्राप्त कराती हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या था? पेड़ों की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती हैं? तो क्या काम करती हैं? जड़ों के द्वारा ही पेड़ों को भोजन प्राप्त होता है। जड़ों के द्वारा ही पेड़ों को भोजन प्राप्त होता है। तीसरा देखते हैं, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन करता है और किसकी सहायता से होता है? लिखिए। पेड़ों पत्ते ही सूर्य के प्रकाश व हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरी पत्तियों की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। चौथा क्या दिया हुआ था? मनुष्य के स्वार्थी प्राणी क्यों कहा गया है? मनुष्य को स्वार्थी प्राणी कहा गया है क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के लिए जंगल काट दिए। पांचवा क्या था हमारा? हमारा जीवन वनस्पति जगत पर कैसे निर्भर करता है? कैसे निर्भर करता है? ये मम्मी वाला एक पॉइंट था। पहले आप देखेंगे 1 2 3 4, चौथे पे आ जाना। मम्मी ने बोला है क्या? सारी दाल पौधों के बीज तो ही तो हैं। उदाहरण के रूप में मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फलियों का नाम भी ले सकते। तो ये हमारा जीवन पूरा इन्हीं पर निर्भर है। हम बीज तक तो खा जाते हैं इनके। तो बच्चों यहाँ हमारा ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। प्रश्न उत्तर के बाद आपको क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित पौधों का कौन सा भाग है ये बताइए। मेथी, सेब, चना, केरला। तो अब आपको भाग बताने। तो भाग कितने थे बच्चों? भाग क्या क्या है आपके? आप देख लेंगे और लिख लेंगे क्या है। एक तो जड़ है, जड़ के बाद आपका क्या है? तना है। जड़ तना है और उसके बाद क्या है? आपके पत्ते हैं और पत्तों के बाद है आपके फल। तो अगर मैं जड़ की बात करूं तो जड़ में हमने क्या 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 भरी थी? चकचुंदर हुए थे हमारे, और होंगे हमारी प्याज। मैंने बोला भी था चकचुंदर और प्याज ये हमारी जड़ में होंगी। और हमारी बची तना किसमें होगा? गन्ने में। और पत्तों में हमारा क्या है? साग हो गई, मेथी हो गई, लोबिया हो गई। साग, मेथी। तो पत्ते क्या हो गए? साग, मेथी। और तुम्हारा क्या? साग, मेथी, पालक। और क्या हो गई जी तुम्हारी? साग, मेथी, पत्ता गोभी। अब जो बच्चों जो भी बचे वो हमारे फल में हो गए। फल में हमारे सारे हो गए। अब देखो आपको क्या क्या दिया होता? मेथी, सेब किसमें आ गया? फल में आ गया। चना हम लोगों ने नहीं करा। चना क्या होता है आपका? चने की हम लोग अगर बात करें तो वो बीज होता है, बीज में आता है। बीज में हम लोगों ने नहीं लिखा तो आप लिखेंगे बीज में भी। तो चना हमारा किसमें आ गया? फल में आ गया। और फिर करेला किसमें आ गया हमारा? करेला भी हम लोगों ने नहीं लिखा। करेला किसमें है? फल में है। पत्ता गोभी हमारे पत्तों में है। फिर प्याज जड़ में है। टिंडे फल में है। टिंडों के बाद फिर पालक हमारा पत्तों में आ गया।
और फिर नारियल, नारियल भी हमारा फल में है, टमाटर भी हमारा फल में है, और मटर आई हमारी किसमें, मटर भी हमारी आई फल में, और चुकंदर आ गई हमारी जड़ों में, चकुंदर। और फिर अब हमारे पास है भाषा शैली, जो हम लोग अभी करते हैं। अब देखिए बच्चों तुम्हारी भाषा शैली, तो भाषा शैली में आ जाते हैं। का भाग पर क्या दिया हुआ है, का भाग पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, तो हमें भाषा शैली में क्या दे रखा है, महक डैश आई है। तो बच्चों इसमें संबंध जोड़ना है, तो महक डैश आई है तो क्या मतलब है, महक डैश भाई है, तो महक डैश भाई है का क्या अर्थ हो गया, महक डैश भाई है, तो क्या है, महक का भाई है हो सकता है, तो हम इसमें का लगा देंगे। तो ऐसे ही हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको जोड़ने हैं, तो ये क्या है बच्चों, ये प्रथम का है। दूसरे का देखते हैं, दूसरे का क्या है हमारा, क्या आरव घर डैश है, क्या आरव घर डैश है, क्या आरव घर में है, क्या आरव क्या है बच्चों, घर में है। कितने अधूरे लगते हैं ना ये वाक्य, अगर इनमें संबंध ना जोड़ा जाए तो, अगर में ना हो तो कैसा लग रहा है, पूरा वाक्य पूर्ण नहीं लग रहा। अब मैं बोल के देखती हूँ, देखो क्या आरव घर में है, कितना अच्छा लग रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, संचित डैश कहानी लिखी है, संचित, संचित डैश ने कहानी लिखी है, संचित ने कहानी लिखी है, संचित ने कहानी लिखी है। चौथा देखते हैं बच्चों, चौथा क्या दिया हुआ है, उसने, उसने, उसने तौलिया डैश अपने शरीर पहुंचा, उसने तौलिया से अपना शरीर पहुंचा, उसने तौलिया से अपना शरीर पहुंचा, पहुंचा मतलब। पांचवा बच्चों, पांचवा क्या दिया हुआ है, संचित डैश पिताजी डॉक्टर हैं, संचित के डॉक्टर जी पिता, यानी संचित के पिताजी डॉक्टर हैं, संचित के पिताजी डॉक्टर हैं, ये मिल रहा है बच्चों, संचित के पिताजी डॉक्टर हैं। अब देखते हैं बच्चों छठा, छठा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, आरव डैश पुस्तक मेरे पास है, आरव की पुस्तक मेरे पास है। अब की क्यों लगाया गया, क्योंकि पुस्तक क्या होती है बच्चों, स्त्रीलिंग होती है। अब देखते हैं सातवां बच्चों, सातवां क्या दिया हुआ है, भाई ने बहन डैश उपहार दिया, भाई ने बहन को उपहार दिया। आठवां देखो बच्चों, आठवां क्या दिया हुआ, मेज पर, मेज पर, मेज पर पुस्तक पड़ी थी, मैंने बोल दिया इसका, तो मेज डैश पर पुस्तक पड़ी थी, मेज डैश पर पुस्तक पड़ी थी, मेज पर पुस्तक पड़ी थी। हो गए बच्चों, एक बार और मिलान करा देती हूँ। महक का भाई आया है, दूसरा क्या आरव घर, घर में है, दूसरा, तीसरा क्या था, तीसरा क्या दिया हुआ था, संचित, संचित ने, संचित ने, संचित ने कहानी लिखी है, उसने तौलिया से, उसने तौलिया से अपना शरीर पहुंचा। पांचवा संचित, संचित के पिताजी डॉक्टर हैं। छठा आरव की पुस्तक, पुस्तक मेरे पास है। सातवां भाई ने बहन को उपहार दिया। आठवां मेज पर पुस्तक रखी है। अब देखते हैं बच्चों, अब आपके क्या दिए हुए हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द दिए हुए हैं, उनके आपको एक शब्द लिखने हैं। तो बच्चों देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ है, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे आप क्या कहते हैं, अनपढ़, अनपढ़, अनेक शब्द हो गए, बहुत सारे शब्द है, उसका हमने एक शब्द बना दिया, जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। दूसरा, जहां बच्चे पढ़े जाते हैं, पढ़ने जाते हो, जो वहां बच्चे पढ़ने जाते हो क्या होता है, विद्यालय। आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, विद्यालय, विद्यालय। तीसरा बच्चों, तीसरा क्या दिया हुआ है, जहां पढ़ने के लिए पुस्तकें रखी जाती हूँ, कहाँ रखी जाती है, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी, पुस्तकालय में, पुस्तकालय में। चौथा, चौथा आपको क्या दिया हुआ है, प्रतिदिन होने वाले, वाला, प्रतिदिन जो रोजाना होता है उसे क्या कहते हैं, दैनिक। ये मेरे लिए दैनिक है, बोलते हैं दैनिक अखबार आया नहीं आया, दैनिक। प्रतिदिन होने वाला क्या हो गया, दैनिक, तो बोलते हैं ना दैनिक अखबार आया है नहीं आया। पांचवा क्या है आपका, सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होता क्या है, सप्ताह, साप्ताहिक, 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 साप्ताहिक। छठा, छठा क्या दिया हुआ है आपको, जो विज्ञान के बारे में जानता हो, वो क्या होता है बच्चों, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। तो बच्चों पहला क्या दिया हुआ था आपको,
जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। दूसरा, जहां बच्चे पढ़ने जाते हो, विद्यालय। तीसरा, जहां पढ़ने के लिए पुस्तकें रखी जाती हो, पुस्तकालय। चौथा, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। और छठा, जो विज्ञान के बारे में जानता हो, विज्ञान। तो बच्चों, अब हमारा ये पाठ पूरा हो गया। हमने भाषा शैली भी कर ली, शब्दार्थ भी हो गए और हमारे प्रश्न उत्तर भी हो गए, सही गलत भी कर लिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी मैंने बोला है, आपको ओरली बताया है, आप वह कॉपियों में लिख लेंगे, स्वयं से करेंगे और यह आपका गृह कार्य है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।